हेलो पीपल्स, ये जो रीडिंग होगी ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो ये वीडियो एक टाइमलेस रीडिंग है, मतलब कि आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट करेगी। मोस्टली ये रेजोनेट करेगी आपसे, जो भी इस वीडियो को देखेंगे। तो ये आपकी लव सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होगी। लव सिचुएशन में जो क्वेश्चन है इसका ये है कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं। हम जानेंगे इस कलेक्टिव लव रीडिंग में। लेट मी शफल गाइस। हम डिटेल में जानेंगे कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या नहीं, और अगर हाँ तो उनके आगे के क्या स्टेप्स होंगे, आगे वो कैसे अप्रोच करेंगे आपको, और अगर नहीं तो क्या सिचुएशन हो सकती है। ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। So already फर्स्ट कार्ड देखिए, मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा कि यहाँ पर मैं आपका पोर्शन लूँगा और यहाँ पर मैं आपके पार्टनर का पोर्शन लूँगा, और फिर देखेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपकी सिचुएशन क्या है, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, या जो भी है वो आपकी एनर्जी इस साइड होगी। ठीक है, और आपके पार्टनर क्या आपके बारे में फीलिंग्स रखते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, इस तरह की सारी चीज़ें वो उनकी साइड में होगी। ठीक है, सो आप जैसे भी स्विच कर सकते हैं रोल को, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो जैसे भी रेजोनेट करे आप वैसा ही लें। हो सकता है आप इस साइड में हो और हो सकता है कि आप इस साइड में हो, वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो पहला कार्ड आया है आपकी ओर से, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। देखिए मैं ये देख पा रहा हूँ कि ज़्यादातर व्यूअर्स यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा टॉक कर रहे हैं, लगातार काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे हैं। बेसिकली मैं फ्लर्ट कहूँगा कि हो सकता है कि अभी आप इनिशियल स्टेज में हो अपने रिलेशनशिप्स के, जो बिल्डिंग रिलेशनशिप्स होता है, जैसे जिसमें बिल्ड करते हैं बेसिकली एक अच्छा रिलेशन। ठीक है, तो इसमें आप फ्लर्टिंग काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे। एट द सेम टाइम जो आपके पार्टनर हैं, पार्टनर आपके जो हैं वो अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और यहाँ पे डेथ कार्ड आया है, तो दैट मीन्स कि इट इज़ समथिंग वेरी मेजर। ठीक है, कुछ मेजर हुआ है उनके लाइफ में, जो वो ये भी हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ एंड हुई है उनकी लाइफ में जो शायद कुछ पेनफुल भी थी, लेकिन एट द सेम टाइम वो उस चीज़ से अब उबर रहे हैं और अब लगातार वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो ले लेते हैं आपका कार्ड। आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि आप जो है इसमें बैलेंस चाहते हैं। आप जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी बातचीतें काफ़ी ज़्यादा सीमित हो रही हैं, मतलब लगभग सिर्फ एक फॉर्मल तरीके से ही रह गई है आप दोनों की बातें। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप उनसे कुछ क्लियर कट वे में कुछ कहना चाहते हैं, अपनी इमोशंस को, अपनी बातों को, और ये हो सकता है उनके बिहेवियरल्स को, जो भी आप क्लियर करना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो एट द सेम टाइम आपके जो पार्टनर हैं वो क्या रखते हैं आपके बारे में सोच। ये देखिए, वो बिल्कुल यहाँ पर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने जो बताई थी आपके पार्टनर की, वो बेसिकली वो अब कोई बुलशिट नहीं चाहते हैं। तो अभी तक ऐसा हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी लोगों से डील किया हो पहले पास्ट में, जो वर्कआउट ना किया हो, तो वो अब इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं कि वो अब जो भी रिलेशन चाहते हैं वो रिलेशन सीधे सीधे शादी की ओर ट्रांसफॉर्म हो,
ऐसा वो रिलेशन चाहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आपकी एनर्जी जो है, आपकी एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने में अभी काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, और या फिर अगर एक ही सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं तो आप वो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, बहुत स्टेबल चाहते हैं। तो और ये भी देख रहा हूँ कि आप अपने पार्टनर को वो सारी सुविधाएं देना चाहते हैं, वो सारे सुख देना चाहते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। तो उसके लिए आप कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने करियर एंड फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ देख पा रहा हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ एक स्टेबल ग्राउंडेड शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, जो कि इनकी भी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर व्यूअर्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम कार्ड भी आया और एक दूसरे को थोड़ा सा आप लोग रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर इसमें से ट्विन फ्लेम्स हैं। ओके, तो देखिए आपके पार्टनर का कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए ये फिर से फायरी एनर्जी है। तो हो सकता है, देखिए अगर मैं साइंस की बात करूं तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन में एरीज, लियो, सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और या फिर आपके जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइन मौजूद हैं यहाँ पर लगभग। वाटर साइन में सिर्फ स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ा सा वेटिंग वाली दिख रही है, जिसमें वो अभी कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ एफर्ट्स लगाए हों किसी चीज़ में, या हो सकता है आपको अप्रोच किया हो। अगर नहीं भी किया है तो वो दे आर प्लानिंग टू डू दैट। ओके, एंड दे आर प्लानिंग वेरी फुल प्रूफ प्लान बना चुके हैं वो ऑलरेडी, कि क्या आगे हो सकता है। वो सारे नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ ध्यान में रखते हुए एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका कार्ड देख लेते हैं जी। आप मुझे यहाँ पर थोड़े से डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं उनके बिहेवियरल को लेकर के। ये भी हो सकता है कि आप इसलिए डिफेंसिव हैं कि हो सकता है कि आपके और उनके बीच में पहले चीज़ें वर्कआउट नहीं करी थी, तो आप अपनी फ्लर्टिशियस एनर्जीज़ के बाद जो आपकी मुझे बाकी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो ये दिखाई दे रही है कि आप कुछ हद में रहना चाहते हैं, आप बाउंड्रीज सेट करना चाहते हैं बेसिकली, जिससे कि आप एक हायर ग्राउंड में रहें हमेशा। ठीक है, कि आपने अप्रोच नहीं किया जी, उन्होंने अप्रोच किया, या जो भी है। फ़िलहाल जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो ये दिखाई दे रहा है कि आप एक हायर ग्राउंड में अपने आप को चाहते हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर कैसे डील करते हैं जी, देखिए वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। मुझे जो दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी पैशनेट हैं आपको लेकर के, लेकिन उतने ही इंटेलिजेंटली भी बिहेव कर रहे हैं वो। ठीक है, तो वो एक नई शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन वो एक मैच्योरिटी वे में एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक वाली शुरुआत चाहते हैं। ठीक है, एक वो ऐसी शुरुआत चाहते हैं जिसमें वो लीडर हों, लेकिन वो ये भी चाहते हैं एट द सेम टाइम कि वो आपको भी अपने ही बराबर रखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका कार्ड जी। आपका किंग नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो मुझे आपकी थोड़ी इम्पेशेंट एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर के इम्पेशेंट हैं बोले तो मतलब कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा उतावले हो चुके हैं किसी चीज़ को लेकर के। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, जो कि मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स से दिखाई दे रहा है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि उनको अप्रोच करने वाले काफ़ी सारे लव इंटरेस्ट हो सकते हैं जो पोटेंशियली उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। तो आप ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा अपनी डिफेंसिव एनर्जी को छोड़ करके एक टाइम पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यानी कि इम्पेशेंट एनर्जी में आ सकते हैं। जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि इम्पेशेंट एनर्जी मुझे इसी तरह से दिखाई दे रही है कि आप अपनी डिफेंसिव एनर्जी को छोड़ करके, क्योंकि ये इस 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से इस ओर की तरफ जा रहा है जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स का फेस है। तो यू आर गोइंग टूवर्ड्स देम
और मे बी वाइस वर्सा हो सकता है, क्योंकि ये भी आपकी ये आपकी सिचुएशन हो सकती है, ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की सिचुएशन हो। तो वो ये भी हो सकता है कि वो एक्चुअली आपको अप्रोच करने के लिए उतावले हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर का कार्ड देख लेते हैं, द टावर। देखिए मुझे तो यहाँ पर बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, और वो चाहें या ना चाहें, या आप चाहें या ना चाहें, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनकी जो लाइफ में अभी भूचाल आया हुआ है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो अनवांटेड उनके साथ हो रही हैं, जैसे कि जो कि यूनिवर्स के द्वारा हो रही हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं अभी फ़िलहाल, जिसकी वजह से वो आपको भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अब जो आपके बीच में और उनके बीच में जो चीज़ें सही नहीं चल रही थी, वो धीरे धीरे करके टावर की वजह से, यानी यूनिवर्स की वजह से बेसिकली अब एक नए सिरे से बिल्ड होगी, जो कि पूरी तरह से ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फेज़ में हैं। तो जो आपके बीच में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, वो एक नए सिरे से फिर से शुरुआत होगी उनकी, ठीक है। देख लेते हैं आपकी एनर्जी कैसी है। आपकी एनर्जी है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। तो बेसिकली मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आप मुझे इमोशनली डिससेटिस्फाइड लग रहे हैं, और हो सकता है कि उनकी तरफ से आपको कोई भी, आप क्योंकि उतावले नज़र आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको उनकी तरफ से कोई ख़ास ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। और अब भाई देखो, मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि आपका जो टावर और इन आपके पार्टनर की ज़िंदगी में टावर आया है और डेथ, सो दोनों ही स्कॉर्पियो एनर्जी हैं बेसिकली। तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी इस चीज़ के लिए रेडी थे जो आपने पहले उनके साथ मतलब फ्लर्ट किया, एक नई शुरुआत करना चाहते थे। वो अभी बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए। और अगर क्रॉस वॉचर्स मतलब जो भी वाइस वर्सा आप ले सकते हैं इसको, कि हो सकता है आपके पार्टनर ये हो, ये आपके और आप ये हों, तो आपकी लाइफ में हो सकता है कि बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हों, जिनकी वजह से आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप उनको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से वो थोड़े इमोशनली डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। तो आपके पार्टनर का कार्ड ले लेते हैं। तो ये आया है द मैजिशियन कार्ड। सो देखो, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं बेसिकली, जब वो टावर फेज से गुजरे हैं, जिसमें कि उन्हें काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ा बिकॉज ऑफ द यूनिवर्स, तो अब वो एक नए सिरे से जो शुरुआत की मैं बात कह रहा था, ये द मैजिशियन कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बता रहा है कि एक्चुअली आपके जो पार्टनर हैं, अब वो आपके साथ एक नई सिचुएशन, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो ये जानते हैं कि ऑल थिंग्स व्हाटएवर जो भी उनको चाहिए, सारी चीज़ें उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जो पैसा भी है उनके पास क्लैरिटी भी है, उनके पास इमोशंस भी हैं, उनके पास पैशन भी है, सब कुछ उनके पास है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये जानते हैं कि मैं ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, यानी आपके साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, आपका कार्ड। देखिए आपका कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर देखिए मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप इमोशनली थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड ज़रूर रह सकते हैं अभी कुछ दिनों में, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ बिल्ड करेंगे अपने और अपने पार्टनर के बीच में, जो कि आगे चलकर काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है, ठीक है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आपके पार्टनर का कार्ड जहाँ की मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर एक्चुअली आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये कंपटीशन फील करते हैं बेसिकली। और ये हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, और या फिर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, और वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली इस वजह से काफ़ी लोग आपको अप्रोच करते हैं, और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा
आपको लेकर के काफ़ी कंपटीशन फील करते हैं। तो आपकी एनर्जी में देख पा रहा हूँ। देखिए, आफ्टर बिल्डिंग अप समथिंग, द सन कार्ड आया है। बेसिकली द सन कार्ड मीन्स कि आपने देखा कि जो भी चीज़ें बिना मतलब आप चाहे कितने ही एफर्ट लगाएं, लेकिन जो चीज़ें जिस समय पर होनी होती हैं वो उसी समय पर होती हैं। तो आपने जो चूज़ किया वो किया द सन कार्ड। मीन्स ये कि आप जो है आपने अपना हैप्पीनेस चूज़ किया है। आप अपनी लव लाइफ में बेसिकली हैप्पी रहना चाहते हैं, तो आपने एक अपनी हैप्पीनेस चूज़ की है। देखते हैं आपके पार्टनर का कार्ड क्या है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स का कार्ड। सो बेसिकली देखिए, वो अब एक मैच्योरिटी एनर्जी में आ चुके हैं, जो कि इमोशनल मैच्योरिटी है, और वो आपको एक लव ऑफर देंगे। बिल्कुल, अगर मैं इस क्वेश्चन का जवाब बोलूं कि क्या आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, जी हाँ, वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपको प्रपोज भी करेंगे। लेकिन अभी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हौच पौच चल रही है उनकी लाइफ में। लेकिन वो एक समय पर आपको आकर के प्रपोज करेंगे, और बहुत ही इमोशनल ऑफ़र होगा और बहुत ही स्टेबल ऑफ़र होगा जब वो आपको देंगे। ठीक है, तो देखते हैं आपका कार्ड। द हर्मिट कार्ड आया है। तो द हर्मिट कार्ड जो है बेसिकली यहाँ पे बता रहा है कि आप अपनी जब द हैप्पीनेस चूज़ कर चुके होंगे, तो बेसिकली आप अपने अंदर ही खुशियों का महसूस करना चाहेंगे। तो आप अपने अंदर का अपना जो स्वाध्याय करते हैं बेसिकली, जो कि मीन्स खुद को ही जानने की कोशिश करेंगे, खुद में आंसर्स आप ढूंढेंगे। तो हर्मिट कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर्मिट कार्ड बेसिकली इट्स लाइटन अप समथिंग, एंड सन भी इसी तरह का कार्ड है, जो कि पूरी तरह से लाइट अप कर देता है सब चीज़ों को। तो बेसिकली यू विल गेट एन लाइटेंड एक्चुअली अबाउट दिस लव सिचुएशन। ओके, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी आने वाले टाइम में कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो रिश्ता है, जो अभी तक चल रहा था बस कि मतलब आपको ये नहीं पता चल पा रहा था कि क्या होना है क्या नहीं होना, कि वो मेरे साथ कैसा महसूस करते हैं, तो अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो कि मैंने बताया कि किंग ऑफ कप्स की वजह से वो आपके लिए काफ़ी इमोशनल हैं और वो आपको प्यार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और जल्द ही आपका प्रपोज करेंगे। देखिए, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो वो एक हो सकता है थोड़े से ब्लंट तरीके से, या जैसे भी वो आपको अचानक से आकर के बोल देंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, आपको हो सकता है कि आपको मैसेजेस करें। तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि आपके और आपके पार्टनर जो हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे जल्दी ही, और अपनी इमोशंस को एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो अब मैं 2 कार्ड निकालूंगा आपकी म्यूचुअल फीलिंग के बारे में। 10 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। एक और निकाल लेते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि अभी आपके बीच में बहुत ही बड़ा ब्रेकअप चल रहा है। हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बर्डन्ड है, दोनों की ही लाइफ में बहुत सारे बर्डन्स हैं अदर देन लव लाइफ, और हो सकता है कि आपके जो फाइनेंसिस की वजह से भी आप दोनों का ही रिलेशन वर्कआउट नहीं कर पाया था पीछे, और यहाँ पर दोनों ही ने कम्युनिकेशन ब्लॉक किया हुआ था एक दूसरे को, और एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे। ये अभी आपकी म्यूचुअल फीलिंग है। तो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही इमोशनली डिससेटिस्फाइड हैं अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन मैं फ्यूचर में देख पा रहा हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं। और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं कि क्या आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, तो हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल कृष्णा टैरो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।